फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सेट्स, और उसका हमें देखना है आज सोल्यूशन। एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कलेक्शन ऑफ अ मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय है। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय से क्या होता है, जनवरी है, ठीक है, जून है, जुलाई है। तो क्या हमें फिक्स है, पता है, इसकी लिमिटेड है, संख्या क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक सेट्स है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा सेट्स है। हमने बताया था ना आपको सेट्स का डेफिनेशन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग सेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। और बताया था ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कब नहीं होता है, जब पता चलता है कि कोई भी स्टेटमेंट कुछ ट्रू हो कुछ फॉल्स हो, तो हम बोलते हैं कि वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, तो बोलेंगे सेट्स है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली मतलब लेखकों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट ऑफ 10 इंडियन राइटर्स, ठीक है। मतलब 10 जो है भारत के प्रतिभाशाली। तो देखिए, अब ये जो है इंटेलिजेंसी जो है, हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर इंटेलिजेंट की बात की जाए, 10 इंटेलिजेंट्स या क्लास के 5 स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंसी की बात की जाए, तो ये सेट्स नहीं होता है। सेट्स इसलिए नहीं होता है क्योंकि इंटेलिजेंसी कोई जो है, अब लेखक राइटर्स जो है, हिस्ट्री के इंटेलिजेंसी अलग हो सकती है, हिंदी की इंटेलिजेंसी अलग हो सकती है। इसलिए इंटेलिजेंसी जो है कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेट नहीं है, ठीक है ना, नॉट सेट, सेट्स नहीं है, ठीक है, समुच्चय नहीं है। थर्ड बोला है विश्व सबसे जो है बेस्ट बैटमैन्स का कलेक्शन जो है वर्ल्ड में जो है सबसे बेस्ट बैटमैन्स का कलेक्शन, ठीक है ना। विश्व में सबसे 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो जहां भी बेस्ट की बात है, हमने पहले बताया था ना, पहले ही जहां पे बेस्ट की बात आ जाएगी, सबसे बेस्ट की, तो बेस्ट कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम बोलेंगे ये भी हमारा नॉट सेट नहीं है, ठीक है ना, सेट ये नहीं है। फोर्थ बोला आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑन योर क्लास, ठीक है, सभी आपके क्लास के सभी बच्चों का कलेक्शन। तो ये सेट है, हमें पता है कि आपके क्लास में 28 स्टूडेंट्स हैं या 40 स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारा सेट्स है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सेट्स है। ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये भी क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। 100 से कम हमें पता है कि इसके कितने क्या क्या होंगे, ठीक है ना, 1 to 99, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके 99 तक ये सेट्स होंगे हमारे, जैसे कि 1 2 3 .99 तक, ठीक है ना। तो क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम बोलेंगे ये हमारा सेट्स है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 6 दिया हुआ है कि ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स बाय रिटेन राइटर मुंशी प्रेमचंद, मतलब प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज आता बेस्ट, अब यहाँ भी बात आता मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित बेस्ट नॉवेल का कलेक्शन, तो फिर हमारा वेल डिफाइंड नहीं होता। लेकिन बस उनके जो है नॉवेल्स का कलेक्शन बोला हुआ है, तो हमें पता है कि इनके नॉवेल्स के कलेक्शन कितने हैं, लिमिटेड है, इन्होंने इतने नॉवेल्स को दिए है, इन्होंने इतने नॉवेल्स को लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, सेट्स होगा ये। आगे बात सुनिए, 7 दिया हुआ है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी पूर्णांकों का संग्रह, पूर्णांक सम पूर्णांक, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स में पता है 2 4 6 ऐसे डॉट 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 सभी हमें इवन नंबर में पता है क्या होंगे, इसलिए क्या होगा, ये भी हमारा सेट्स होगा, ठीक है ना। ये भी हमारा कलेक्शन है। बोला है 8 नंबर में ए कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न है उनका संग्रह। तो हमें पता है कि इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस है, तो हमें पता है कि 6 क्वेश्चंस है हमारे, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है, इसलिए बोलेंगे ये भी हमारा क्या है, सेट्स है,
बस हमको पहचानना होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कौन सा है कौन सा नहीं है। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है तो बोलेंगे सेट्स है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट्स नहीं है। इसी तरह बोलना है क्वेश्चन में 9th में ए कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स इन वर्ल्ड। डेंजरस, अब डेंजरसी जो है कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए कोई डेंजरसी कुछ और होता है। जैसे कोई जो है शेर से डर जाता है तो उसके लिए शेर क्या डेंजरस है, ठीक है। कोई दूसरे छोटे जानवर से डर जाता है उसके लिए डेंजरस है, ठीक है। तो डेंजरसी जो है कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं ये सेट्स नहीं है, ठीक है ना, नॉट सेट, ठीक है, ये सेट्स नहीं है। आगे बस में ना तो डेंजरसी आ जाए या बेस्ट की बात आ जाए तो वहां पे हम लोग बोलते हैं सेट्स नहीं है, क्योंकि वहां पे वेल डिफाइंड हमें कंफर्म नहीं हो पाता है, इसलिए सेट्स नहीं है। क्लियर? तो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही पार्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं कि ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है और ये 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें डॉट 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 जो छोड़ा हुआ है इसमें आपको भरना है एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन, मतलब कौन सा एलिमेंट्स है कौन सा एलिमेंट्स नहीं है। तो बताया गया था कि किसी सेट में अगर वो एलिमेंट है तो हम इसको बोलते हैं ये एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, बिलोंग्स टू, ठीक है, और नहीं है तो नॉट इसको काट। 5 और ए कह रहा है तो 5 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ठीक है। 8 नहीं है तो 8 नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। 0 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। 4 है तो 4 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। 2 इस सेट में है ना, 2 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। 10 सेट में नहीं है, जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। जो सेट में नहीं होता है तो नॉट बिलोंग्स टू होता है, और सेट में अगर है तो बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो था क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, -3 लेस देन एक्स लेस देन 7 ये दिया हुआ है, ठीक है ना, इंटीजर्स है, सच दिया हुआ है। तो इसको हमें क्या करना है, लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो देखिए -3 और 7 से कम, और इंटीजर्स है तो इंटीजर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव दिया होता केवल हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बस केवल इंटीजर्स दिया हुआ है तो सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। क्या क्या जाएंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 ये होता है। सेकेंड दिया हुआ है कि एक्स एस डेट एक्स बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू दिया हुआ है एक्स एस डेट एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या क्या सकती है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम जो है नेचुरल नंबर से लिखने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। थर्ड इसका दिया हुआ है C इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स सम ऑफ डिजिट्स इज 8, ठीक है ना, 2 नंबर्स ऑफ 2 डिजिट सम ऑफ डिजिट्स इज 8, मतलब 2 अंकों की संख्या जिसकी अंकों का योग कितना है 8 है, अंकों का योग कितना है 8 है। जैसे कि क्या हो जाएगा, जैसे कि 17 दोनों को जोड़ने पे 8 आ जाएगा, ठीक है। 26 ऐड करने पे 8 आ जाएगा। 35 ऐड करने पे 8 आ जाएगा। 44 8 आ जाएगा। 53 62 71 इन दोनों डिजिट्स को ऐड करने पे 8 आ जाएगा। 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 7 1 8 ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए प्राइम नंबर विच फैक्टर्स ऑफ 60 के जो फैक्टर्स हैं, अब 60 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 से 60 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ठीक है। फिर 10 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 30 से कट जाएगा, लास्ट 60 से कट जाएगा। ये इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, 60 के फैक्टर्स। आगे बात में फोर्थ दिया हुआ है, फिफ्थ दिया हुआ है
ई इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री के बने हुए वर्ड। तो देखिए कभी भी कोई वर्ड होता है, अगर उस वर्ड से अगर हमें सेट बनाना होता है, देखिए लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, इसी से हमें सेट बनाना है। तो सेट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसके अलग अलग वर्ड, अलग अलग लेटर्स को लिखते हैं, टी आर आई जी ओ एन, ऐसे लिखते हैं अलग अलग, ठीक है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना होता है कि कोई भी टर्म्स रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा कोई भी टर्म। जैसे टी 2 बार यहाँ पे ना, एक यहाँ एक क्या, एक ही बार लिखेंगे, क्या हो जाएगा, टी आर आई जी ओ एन, ओ 2 बार नहीं लिखेंगे। इसके बाद से एम ई, ठीक है, एन आ चुका है, टी आ चुका है, आर आ चुका है, फिर वाई, ये हो जाएगा हमारा इसका ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से जो है सेट, ठीक है ना। अलग अलग लेटर्स को लिख देते हैं, क्लियर है। इसी तरह बेटर है, बेटर एफ इज इक्वल टू बेटर सब बोला है, बी ई टी आर है। जितनी बार हो सेट करो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, हमें उसको एक ही बार यूज करना होता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, समुच्चय निवारण में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ए इज इक्वल टू, देखिए 3 6 9 12 क्या है, 3 का गुणज है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स इज दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। और x लेस देन इक्वल टू 12 ऐसे लिखेंगे, x लेस देन 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, ठीक है ना, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, कई तरीके से इसको लिख सकते हैं। अरे बस हम लिख देंगे x सच दैट x 3 का गुणज है, और कहां तक, x लेस देन इक्वल टू 12, यहाँ पे 3 का गुणज है, और x लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, b इज इक्वल टू 2 4 8 6। तो देखिए ये क्या होगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर n, वेयर, जहां लिख सकते हैं वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, जहां n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। जैसे n की वैल्यू 1 रखेंगे 2 1 जा 2, n की वैल्यू 2 रखेंगे 2 2 जा 4, 3 रखेंगे 8 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना। इसको देखिए इस तरह ये भी है, x इज दैट x इज इक्वल टू 5 पावर n है, और कितने जगह में पाएगा 4, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये 2 4 6 इवन नंबर है, हम जो लिख सकते हैं x such that x is a even number, और कोई लिमिटेड नहीं है, कहाँ तक है, तो पूरी इवन नंबर है। अब इसको देखिए, ध्यान दीजिए, 1 है 4 है 9 है, मतलब क्या है, 1 है 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं e इज इक्वल टू x such that x इज इक्वल टू n स्क्वायर, स्क्वायर सबका, n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, डॉट 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 10 का स्क्वायर 100, ऐसे वेयर हम लिख सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 डॉट 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 10 तक, n को कहाँ तक है, 10 के स्क्वायर तक ये वैल्यू है हमारी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कि हमें इसको सदस्यों को एक ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। जिसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x such that x इज ए ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं हैं, तो ए इसका टू ऑड नंबर्स लिख देंगे 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, लिमिटेड नहीं है तो डॉट डॉट कर देंगे, लिमिटेड नहीं है, कंडीशन नहीं दिया कहाँ तक, जिसको हम लिख देंगे, ठीक है। b इज इक्वल टू दिया हुआ है कि x such that x इज ए इंटीजर्स, वेयर ऐसे दिया हुआ है -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। अब इंटीजर्स है, तो इंटीजर हमारा कभी भी अपॉन में नहीं होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, मतलब 1 2 3 ऐसे होता है। तो अगर हम इसका डिवाइड करें तो -0.5 आएगा, x इसका डिवाइड करें तो 4.5 आएगा, तो इसके बीच में लिखना है। 0.5 से नीचे क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4
आएगा, यहीं तक बस हो जाएगा। 5 लिखेंगे तो उससे अधिक आ जाएगा क्योंकि उसके में लेस देना है, ठीक है ना, क्लियर है। सी इक्वल टू हो जाएगा थर्ड वन लॉयल शब्द, लॉयल क्या हो जाएगा LOYA, एल जो बात है लिखना है, हो जाएगा, ठीक है। हमें बोल रहा है फोर्थ में डी इज इक्वल टू ऐसे मंथ को लिखना है जिसमें 31 डे नहीं होते हैं, इसमें 31 डे नहीं, जैसे जनवरी में 31 होते हैं तो हम ऐसे मंथ को लिखना है इसमें 31 नहीं होते हैं, तो क्या क्या हो जाएगा फरवरी, मार्च में होते हैं, अप्रैल, जून, जुलाई अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर, नवंबर, ये हमारे रहेंगे, इसमें 31 डे नहीं होते हैं, ये हमारे रहते हैं, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि वॉवेल, इंग्लिश वर्ड वाला के वॉवेल होंगे जो की के पहले आते हैं, की के पहले आने वाले वॉवेल, सॉरी कॉन्सोनेंट बोल रहे थे, हाँ कॉन्सोनेंट्स बोल रहा है, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट्स तो क्या हो जाएगा BCD, ये हमारा वॉवेल हो जाएगा, FGH, आई हमारा वॉवेल हो जाएगा, Z, और की के पहले बोल रहा है बस यहीं तक, ठीक है, केवल कॉन्सोनेंट्स लेना, क्लियर है। इधर क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखिए हम लोग क्या बोलते हैं। ये 1 2 3 6 2 3 ये दिया हुआ है, इधर रोस्टर फॉर्म दिया है, इधर हमारा सेल्फ बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, इसको मैच करना है कौन किससे होगा हमारा। तो देखिए 1 2 3 6 है ना, तो देखिए ये बोल रहा है कि x सब्जेक्ट x इज ए नेचुरल नंबर एंड फैक्टर ऑफ 6, 6 के फैक्टर्स हैं, 1 भी 6 का फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, तो 1 से 3 मिल जाएगा हमारा। 2 3 ये बोल रहा है x इज द प्राइम नंबर फैक्टर ऑफ 6, 6 का फैक्टर है 2 और 3, ये मिल जाएगा, 2 से 3 मिल जाएगा। मैथमेटिक्स सर का तो देखिए ये हमारा 3 मिल जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर 6 ये हमारे देखो 10 से कम ऑड इंटीजर, देखिए तो ऑड इंटीजर है, ऑड नंबर तो ये हो जाएगा हमारा 20 है, फिर हमारा मैच हो जाएगा, क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक है टाइप ऑफ सेट्स।